Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. ओके अब सब लोग आए नहीं है अभी। म्यूट करके रखो सब। फिरोज आवाज आ रहा है तुम्हारी तरफ से। संकेत। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Morning, sir. चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, हम लोग यहाँ तक बात किए थे, ठीक है। हमको समझ में आ गया था कि मैसेज कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और जो हम डेटा कम्युनिकेशन करेंगे उस डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हमको कैसा नेटवर्क चाहिए। हमको अगर कम्युनिकेशन करना है ओवर द नेटवर्क, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अगर विशेषता नहीं होगा तो हम उस नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, ठीक है। तो हमको सबसे पहला बात ये था कि डिलीवरी चाहिए। डिलीवरी कहने का मतलब कि हम जिसको सामान भेज रहे हैं उसको डिलीवर हो जाए, ठीक है, उसको डिलीवर हो जाए। अगर मान लो कोई कुरियर सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं और सामान नहीं डिलीवरी होता है कहीं पे, तो हम नेक्स्ट टाइम से उस कुरियर सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी, द प्राइमरी टास्क ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू डिलीवर और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू दैट एग्जैक्ट रिसीवर, ठीक है। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डेटा कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर नेटवर्क मेरे किसी काम का नहीं है। हम डेटा किसी को भेज रहे हैं और पहुंच किसी के पास रहा है, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये एश्योरेंस चाहिए हमको नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन की तरफ से कि भाई हम डिलीवरी आपका सामान वही करेंगे जहां डेस्टिनेशन रहेगा। नो अदर रिसीवर शुड रिसीव द डेटा, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा। हम जब बात करते हैं नो अदर रिसीवर शुड रिसीव द डेटा, तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हम लोग पढ़े थे, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में या मल्टी पॉइंट जो हम लोग जो नेटवर्क पढ़े थे, तो उसमें सब डेटा हम लोग बात किए थे ना कि हम जब डेटा सेंड करेंगे तो सारे नोड को पहुंचेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम ये एश्योरेंस चाह रहे हैं कि नो अदर रिसीवर शुड रिसीव द डेटा,
और वहीं पे हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी बना रहे हैं, मल्टी पॉइंट नेटवर्क भी बना रहे हैं, जो टोपोलॉजी बना रहे हैं। तो ये कैसे इंश्योर होगा? ये कैसे इंश्योर होगा कि हम जब नेटवर्क डेटा भेजेंगे उस सब जगह जाएगा, ठीक है? वैसा ही हम नेटवर्क बना रहे हैं कि सब जगह जाए, और हम ये भी कह रहे हैं कि दूसरे को मिले भी नहीं, ठीक है? तो हमको ये इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? तुमको क्या लगता है? सोच के बताओ कि हम डेटा तुम्हारे पास भेजे लेकिन तुम ना पढ़ पाओ, ठीक है? हम डेटा भेजे सबको, लेकिन उसमें संकेत पढ़ेगा, बाकी कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा क्या करेंगे हम डेटा के साथ? प्रोटोकॉल सर। पासवर्ड। प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली, प्रोटो ठीक है, एग्जैक्टली प्रोटोकॉल। हम लोग को बचपन में सिखाया गया है कि जो लेटर आपका नहीं हो, आपको नहीं खोलना है, बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है? या फिर अगर कोई लेटर है जिसपे कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है और किसी का नाम है, तो उसको कहते ही नहीं खोलना है। हमारे घर में लेटर आएगा और उस पर पापा का नाम लिखा रहेगा तो हम नहीं खोलेंगे, मेरा नाम लिखा रहेगा तो पापा जी नहीं खोलेंगे, ठीक है? ये एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक डिसिप्लिन है जो हम फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यही प्रोटोकॉल हमारे सिस्टम को भी सिखाया गया है कि अगर उस मैसेज में रेसिपिएंट नेम में आपका नाम नहीं है, प्राप्तकर्ता में आपका नाम नहीं है, तो उस मैसेज को आप डिस्कार्ड कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? This characteristic include the security of the system and the protection of data. दोनों आगे मिल गए हमको, ठीक है? फिर हम बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। समझो क्यों? क्योंकि हम यहाँ से कुछ लेटर भेजिए तुमको, ठीक है? उसके अंदर शीशा का सामान था या कुछ और भी सामान था, वो इंटैक्ट तुम्हारे पास पहुंचे, वो रास्ते में उठापटक में टूटे नहीं, पानी में गीला नहीं हो, किसी तरह के मिस हैंडलिंग से वो खराब नहीं हो। हम ये एश्योरेंस चाहते हैं, हम ये एश्योरेंस चाहते हैं नेटवर्क से कि जो डेटा हम भेजे वो एज इट इज तुम्हारे पास पहुंचे, ठीक है? एज इट इज तुम्हारे पास पहुंचे, उसमें गलत रख रखाव और गलत हैंडलिंग के कारण उसके अंदर कुछ डेटा इनकर्ड ना हो जाए। हम भेजें आम और तुम्हारे पास पहुंचे आम का अचार, है ना? ऐसा हो सकता है, संभव है। देखो, हम लोग बात किए थे कि जिस तार से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो तार एक एंटीना की तरह काम करता है, एक एंटीना की तरह काम करता है, ठीक है? हम तुमको दिखाए थे ना फेरिट बिड, जो, एक मिनट यहाँ भी तो है, एक मिनट दिखा रहे हैं। देखो, ये लैपटॉप का तार है मेरा, ठीक है? ये पॉइंट है जो हम लगाते हैं लैपटॉप में, इसके ठीक पहले यहाँ पे एक है बड़ा सा, थोड़ा सा, है ना, सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है? ये तुमको जो हम लगाते हैं प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में भी मिलेगा। एक तो यहाँ मिलेगा जहां हम सिस्टम में प्रोजेक्टर लगाते हैं, वहां भी फेरिट बिट मिलेगा, एक वहां भी मिलेगा, प्रोजेक्टर के पास भी फेरिट बिट मिलेगा, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी तार से अगर करंट पास हो रहा है, वोल्टेज जा रहा है, तो वो तार के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और उसमें क्या होता है ना कि अगल बगल से जाने वाले, तो इंडक्टेंस पड़े होंगे, इंडक्टर अगल बगल से अगर किसी हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंडक्शन के कारण उस तार में कुछ अलग से वोल्टेज पैदा हो सकता है, अलग से कुछ वोल्टेज क्रिएट हो सकता है इंडक्शन के कारण। ओके, अब सोचो तो हम एक तार में तुमको डेटा भेज रहे हैं और वो सारा का सारा डेटा जो कि वायर पे जा रहा है, हम उसको वोल्टेज पल्स में इनकोड कर दिए हैं, ठीक है? 0 और 1 अगर हम डिजिटल डेटा भेज रहे हैं तो डिजिटल डेटा को का दो ही पैटर्न होगा, आइदर 0 और 1, ठीक है? यस सर। एक मोड होगा, और 0 1 को हमको इनकोड करना बड़ा आसान है, दो ही वोल्टेज पैटर्न चाहिए, हम भेज दिए तुमको, ठीक है?
5 वोल्ट और 0 वोल्ट या 5 वोल्ट -5 वोल्ट ऐसा करके हम कुछ भेज दिए तुमको। अब यहाँ से तार गया और आगे कहीं पे एसी चल रहा था या पानी वाला मोटर चल रहा था, ठीक है। किसी कारण से उसके मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उस तार में वोल्टेज जनरेट हो गया। हम तो भेजे थे 5 वोल्ट, तुम्हारे पास पहुंचा 7.5 वोल्ट या 8 वोल्ट या 10 वोल्ट, ठीक है। सिस्टम, हमारे सिस्टम और तुम्हारे सिस्टम के बीच में प्रोटोकॉल के अनुसार ये टाइप है कि हम लोग 5 वोल्ट को 1 समझेंगे और -5 वोल्ट को 0 समझेंगे। 2 वोल्टेज पैटर्न का हम लोग एग्रीमेंट किए हुए हैं। जैसे ही तुम्हारे सिस्टम को 10 वोल्ट मिलेगा वो तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, नहीं पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो हम बोलते हैं डेटा मेरा करप्ट हो गया, डेटा मेरा करप्ट हो गया, क्योंकि भेजे कुछ थे पहुंचा कुछ, ओके। ये हो गया मेरा। अगर हम तुमको कुछ भेजे और तुम रीड कुछ कर लिए तो मैसेज कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाया। हो पाया बताओ? नो सर। नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम वैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे क्या? ये भेज कुछ रहे हैं पहुंच कुछ रहा है। हम तुमको मेल भेजे ज्वाइनिंग लेटर का, तुमको डिसमिसल लेटर मिल गया, गड़बड़ा जाएगा काम। अच्छा, ये तो हुआ मेरा वायर्ड मीडिया का बात। वायरलेस मीडिया की बात करते हैं। वायरलेस मीडिया में भी यही बात है। वायरलेस मीडिया में भी यही बात है। हम किसी फ्रीक्वेंसी पे तुमको डेटा सेंड कर रहे हैं, हम किसी फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर रहे हैं और उसी फ्रीक्वेंसी पे कोई और डेटा कोई सेंड कर दे, ठीक है। तो मेरा रिसीवर जो है एक मिनट यार, इसको निकाले हैं तो ओके। हाँ, तो उस फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई दूसरा डेटा सेंड करता है तो मेरा जो अंटेना है, जो रिसीवर हम लगाए हैं, ठीक है, वो क्या करेगा कि हमको मेरा डेटा तो कैच करेगा ही और वो डेटा भी कैच कर देगा, ठीक है, वो डेटा भी कैच कर देगा। तो हम कहते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी पे दो तरह का डेटा अगर आया तो बोलता है डेटा कोलाइड करके डेटा कोलिजन हो, और डेटा कोलिजन होने के बाद वो डेटा नहीं रहा जो हम भेजे थे, वो डेटा नहीं रहा जो हम भेजे थे। और इन सब चीज को कंट्रोल करना संभव नहीं है, कंट्रोल करना संभव नहीं है। हम बहुत कंट्रोल करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने वायर को ट्विस्टेड पेयर बना सकते हैं ताकि एक दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरा कैंसिल करता चले। एक काम और कर सकते हैं कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी इनकर्ड माइक्रोवेव या ऐसा कुछ भी जो तार में इंटर करना चाहेगा उससे प्रोटेक्टेड हो जाएगा मेरा, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं किसी जगह ओपन तार मिल गया, तार खराब था, तार लूज था, या इतना हेवी मेरा मैग्नेटिक फील्ड था कि वो इंसुलेटेड होने के बाद भी कुछ ना कुछ डेटा उसमें मेरा नॉइज घुस गया, हो सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हम कंप्यूटर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो हो रहा है उसको कंट्रोल हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। तो इसका प्रोविजन, इसका इंतजाम, इसकी व्यवस्था हमको सिस्टम में करनी होगी कि जो डेटा तुम हमको भेज रहे हो या हम तुमको भेज रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। समझ रहे बात को? वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम व्यवस्था कैसे करेंगे? अब जैसे आजकल तुमको बहुत सारा वीडियो देखे। ऐसे तो सर, हाँ हाँ बोलो। ऐसे तो कम चांसेस होता है ना सर कि डेटा डिफरेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो ऐसे कम चांसेस में देखे, अभी तो देखे हैं कम चांसेस में होता है। कोई डेटा तुमको सेंड किए नहीं तो पता सेम हो चलता जाता है, ये होता बहुत है, बहुत है। होता है। और चूंकि इसकी व्यवस्था की गई है, इसकी व्यवस्था, इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट
हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, सारे सिस्टम में इतने बढ़िया से किया गया है, तुमको नहीं पता चलता है कि तुम्हारा डेटा कितना बार कोलाइड होने के बाद तुम तक पहुंचा। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत होता है। और उसकी व्यवस्था न की जाए तो एक डेटा भी, एक पैकेट भी अपने आप से सही तरीके से एक बार में नहीं पहुंचेगा। कुछ न कुछ पैकेट उसका डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, उसका एरर कंट्रोल किया जाएगा, उसको रीसेंड कराया जाएगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, बहुत सारे इश्यूज है। ठीक, ओके। अभी वीडियो देख रहे थे, कैसे जो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो होता है उसमें कि कोई आदमी फ्लिपकार्ट से या अमेजन से कुछ बुक किया, ठीक है, किसी साइट से किया, हम नाम नहीं लेंगे, किसी साइट से बुक किया, और जब उसको रिसीव हुआ तो डब्बा खुला था, उसके अंदर कुछ और था, वो सामान नहीं था। ओके, तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि हमको तो सामान वो जो साइट है भेज दिया, हमको मिलेगा, जब वहां से डिस्पैच हो गया उसके बाद उसके कंट्रोल से बाहर, और जब तक हमको नहीं मिलता तब तक मेरे कंट्रोल में सामान नहीं आएगा। बीच रास्ते में कौन निगरानी करेगा और कौन देखेगा कि सामान ठीक है कि नहीं, बदलाया कि नहीं बदलाया, है ना? संभावना है। ये भी एक एग्जांपल हो गया सर नेटवर्क का। तो अब उसमें क्या दिखा है ना कि व्यवस्था हम अपने तरीके से क्या व्यवस्था कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि जो आएगा डिलीवरी करने के लिए, उसको बोलेंगे तुम खोल के दिखाओ, तुम खोल के दिखाओ, अगर सामान ठीक ठाक रहा तो हम रिसीविंग ले लेंगे, नहीं तो रिटर्न लेके जाना। यस सर, अभी भी ऐसे भी करते हैं सर, हम लोग को भी डिलीवर करते हैं तो अभी अब क्या हुआ कि सब लोग यही काम कराने लगा। तो अब ये सब दिमाग लगाया कि भाई हमको पूरे दिन में इतना कुरियर डिलीवर करना है, और सब जगह हम उसको ओपन करने लगे, डब्बा ओपन करने लगे, तब तो मेरा काम नहीं होगा। तो अमेजन वाला भी क्या बोला कि हमको कंपनी से परमिशन नहीं है कि हम खोलें, कि आपको खोलना है, हम नहीं खोलेंगे। तो हम लेकर मान लो इसके अंदर निकला कुछ, हम खरीदे हैं रिबॉक का नया जूता, और तुम पहिना वाला जूता इसमें डाल के डिलीवर कर दोगे तो बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके ओपन कीजिए, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद अगर खराब निकलता है तो आपका सबूत रहेगा। अब सोचो कितना बड़ा हेडेक है, ठीक है। लेकिन एक बात इससे साबित होता है कि जो लोग बीच में गड़बड़ कर रहे थे उनको पता है कि जब सामान लेके हम जाएंगे तो वो या तो हमसे खुलवा लेगा, ठीक है, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, तो बाद में हम पर केस आएगा। तो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ मेजर्स हमको लेना पड़ेगा ताकि हमका मेरा डिलीवरी ठीक हो। ओके, तो इसके लिए अलग से सिस्टम है, हम जो प्रोटोकॉल है वो इस बात की को इंश्योर करता है कि आप जो डेटा भेजिएगा हम एक्यूरेट डिलीवर कराएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि हम उसको एक्यूरेट डिलीवर कराएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से व्यवस्था है, हम लोग पढ़ेंगे डेटा एरर डिटेक्शन करेक्शन में। The data communication system must deliver data to the receiver without being altered or damaged. The receiver should receive the exact same data which was sent by the sender. The accuracy must be maintained. ठीक है, ये दोनों अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा तो हम तो यूज ही नहीं करेंगे। हम आज भी चिट्ठी लिख के पोस्ट कर देंगे, हम ईमेल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइमलीनेस। The system must deliver data in a timely manner. Data delivered late are useless. In the case of video or audio, timely deliver means delivering data as they are produced in the same order that they are produced and without significant delay. This kind of delivery is called real-time transmission. हम जब नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तुमको कुछ डेटा सेंड किए हैं, कुछ मेल किए हैं, या किसी तरह कोई भी हम कम्युनिकेशन तुमसे किए हैं तो इनफिनाइट टाइम तक तुमको वेट करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, ठीक है। तो एक लिमिट टाइम के अंदर डेटा डिलीवर होना चाहिए, एक नियत अवधि है उसके अंदर वो डेटा तुमको मिल जाना चाहिए। और ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है तब जब हम रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक है। और रियल टाइम डेटा में मेरा जो वीडियो आता है ना, सॉफ्ट रियल टाइम डेटा में मेरा वीडियो आता है, और वीडियो हमको पता है कि वीडियो में वीडियो फ्रेम मतलब पिक्चर का अलग अलग ढेर सारा फ्रेम और ऑडियो
दोनों एक साथ अगर हम एक ब्लॉक में मतलब दोनों को मिला देते हैं तो हमको वीडियो फ्रेम बन जाता है। ओके, अब सोचो कि हम जो बोल रहे हैं और जो लिपसिंग हो रहा है और उसके साथ जो ऑडियो आ रहा है, दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में तुमको डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो अब वीडियो जितना देर में पहुंचा, ऑडियो भी ठीक उतना ही देर में पहुंचा। इसका मतलब ये है कि हम जो डिलीवरी जो है वो उसका डिले ज्यादा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मेरा आवाज आएगा और वीडियो का 2-3 फ्रेम गायब हो जाएगा, या ऐसा रुका हुआ है और ऐसे रुके हुए हैं, अब मेरा आवाज आ रहा है, फिर एकाएक फिर ऐसे आ गया वीडियो। होता है ना ऐसा? यस सर। ऐसा होता है। यस ठीक है, सर। तो कुछ फ्रेम मेरा डिलीवर नहीं हुआ या वो एररनेस हो गया था, किसी कारणवश वो समय पर डिलीवरी नहीं हो पाया। ऐसा वीडियो के साथ हमेशा होता है। जब ऑनलाइन वीडियो तुम देखोगे, यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो और नेटवर्क इशू है, तो कई बार ऐसा होगा कि बीच का 2-4-5 फ्रेम नहीं डिलीवरी हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि जो डेटा अभी डिलीवर होना था वो डेटा अगर अभी से 10 सेकंड बाद डिलीवरी हो रहा है तो उस डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवी चल रहा है, मूवी में फाइट सीन हो रहा था, है ना, डिशुम डिशुम आवाज हो रहा था, और उसी में उसके ठीक बाद गाना शुरू हो गया। अब जब गाना शुरू हुआ तो डिशुम डिशुम वाला 2-4 तो फ्रेम जो रह गया था मेरा, वो लेट डिलीवर हुआ, तो गाना के बीच में डिशुम डिशुम आवाज नहीं ना आएगा जी, नो सर। नहीं आएगा। तो जो रियल टाइम डेटा में जो डेटा टाइमली मैनर में डिलीवर नहीं हुआ तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम चाहते हैं कि मेरा डेटा टाइमलीनेस जो फीचर है उसको फॉलो करे। ओके, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी खासकर वीडियो डेटा के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए, जिटर जिटर इज ए वेरिएशन इन लैटेंसी। लैटेंसी कहने का मतलब हम कहते हैं कि हम ये डेटा यहां से सेंड हुआ और तुमको मिला तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना लेट डेटा तुमको मिला ना, कितना लेट डेटा मिला, दैट इज द लैटेंसी। अगर मान लो पहला डेटा मिला तुमको 1 मिली सेकेंड पे, उसके बाद दूसरा डेटा मिला तुमको 4 मिली सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड और 4 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए तुम्हारा स्क्रीन पॉज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि पहला वाला जो फ्रेम तुमको डिलीवर हुआ, ठीक है, हम तो लगातार बोल रहे हैं ना, और तुमको डेटा लगातार मिल रहा है, मतलब पहला फ्रेम जब तुमको मिला था जितना लेट, दूसरा फ्रेम भी उतना ही लेट मिला, तीसरा फ्रेम भी उतना ही लेट मिला, चौथा फ्रेम भी उतना ही लेट मिला। लैटेंसी बराबर है सब जगह। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अगर लैटेंसी बढ़ जाए बीच में तो क्या होगा कि हम यहाँ बोलते रहेंगे, जैसे कभी नेटवर्क खराब होता है तो नहीं बोलते हो आवाज नहीं आ रहा है, चाहे कुछ ऐसा जो होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि किसी फ्रेम के बीच में लैटेंसी बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या होगा कि उतने देर के लिए तुम्हारा वीडियो पॉज हो जाएगा या रुक जाएगा, उसके बाद फिर प्ले होना शुरू होगा। अगर ये हर वीडियो के साथ, हर फ्रेम के साथ ये उतार चढ़ाव होता रहे, ये उतार चढ़ाव होता रहे, ये जो हमारा जो लैटेंसी है बढ़ता घटता रहे, तो क्या होगा, स्मूथ वीडियो देख पाओगे? स्मूथ वीडियो तुम्हारा नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं कि जिटर इज अ वेरिएशन इन द लैटेंसी, वेरिएशन ऑफ लैटेंसी। तो क्या लैटेंसी में वेरिएशन होना चाहिए? होना चाहिए, बोलो। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मान लो कि हम किसी स्लो नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्लो नेटवर्क पे देखो हम बोल रहे हैं ना, और हमको मेरा लिप्स जो दिख रहा है वो सब बहुत सिंक्रोनाइज दिख रहा है, मतलब हमको लगता है कि मिली सेकेंड में अभी लैटेंसी हो रहा। यस सर। ठीक है, मान लो हम बहुत अब्रॉड बात कर रहे हैं, बहुत दूर बात कर रहे हैं, बहुत स्लो नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा आवाज 2 सेकंड बाद वहां सुनाई दे। ठीक है, 2 सेकंड बाद। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद का जितना फ्रेम हम भेजेंगे सब 2-2 सेकंड के बाद,
ठीक है, लेकिन 2 सेकंड के बाद तुमको वीडियो मिलना शुरू होगा, लेकिन उसके बाद से सब लगातार रहेगा। वो तुमको पॉज चल रहा है, जैसे वीडियो बफर हो रहा है देख रहे हैं, बफर हो गया देख रहे हैं, तो वैसा काम नहीं होगा। समझ रहे हो? तो Yes, हम जीटर में वेरिएशन नहीं चाहते हैं। जीटर में लेटेंसी चाहे जितना हो जाए, लेकिन एक जो लेटेंसी होगा हमेशा वो सबके साथ बराबर रहे, ताकि हमको स्मूथ वीडियो मिले। The delay between when a signal is transmitted and when it is received, all network experiences some amount of latency. This delay, typically measured in the milliseconds, can be problematic for real-time application such as online gaming, streaming, digital voice. ठीक है, jitter makes this worse by producing additional delay. Jitter is as low as possible. ठीक है, लैटेंसी को जिटर नहीं कर रहे हैं, लैटेंसी के वेरिएशन को हम जिटर कर रहे हैं। तो वेरिएशन हमको जितना कम हो सके उतना चाहिए, ना हो वेरिएशन, दैट इज वेरी गुड। बट नेटवर्क की बात है। लेटेंसी मतलब नहीं समझ रहे सर। लैटेंसी कहने का मतलब लेट, कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। अगर मान लो कभी तुम बात किए हो फोन पे, कभी बाहर दूसरे देश में कोई है और वहां से अगर फोन पे बात करते हो, हेलो बोलोगे, उसके थोड़ी देर बाद उधर का हेलो सुनाई देता है। yes, सर इसमें भी होता है सर, जैसे आप वहाँ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, फिर इसमें जूम में से थोड़ा 1-2 सेकंड बाद आता है। हाँ, तो ये है लेटेंसी, क्योंकि डेटा यहाँ से गया, ये मेरा वेबकैम डेटा लिया, डेटा को इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद डालेगा, जो कम्युनिकेशन मीडिया है यहाँ से जाएगा, और नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क घूमता हुआ तुम्हारे पास पहुंचेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं लैटेंसी। ठीक है, लेट है ना, लेट होता है ना लेट, तो लेट से लैटेंसी बना है। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमको अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको इंश्योर कर दिया जाए, तब हम नेटवर्क यूज करेंगे। नेटवर्क यूज करेंगे अगर हमको एक्यूरेट डेटा मिलेगा, डिलीवरी सही जगह पे होगा। ठीक है, लैटेंसी का जो जिटर है वो हमारा फिक्स रहेगा, वो हमारा गड़बड़ नहीं होगा। और एक और क्या था, एक टाइमलीनेस, कि हम जो डेटा भेजेंगे वो एक नियर टाइम के भी डिलीवर हो जाए। अगर ये 4 होता है तब तो मेरे लिए ये नेटवर्क यूज करना, डेटा कम्युनिकेशन यूज करेंगे। ओके, ये तो था कि आप डेटा सेंड करिएगा, कम्युनिकेशन जब स्टैब्लिश करिएगा, तो ये काम हम करेंगे। अब हमारा डेटा कम्युनिकेशन वाला बात जो है, जो प्रोटोकॉल है, जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर पे है, वो ये कहता है कि हम सब तो कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क कैसा है ये बात तो पता चले ना। हम तो बहुत फास्ट चला के हम पहुंच जाएंगे गाड़ी से, लेकिन रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसा है ना, कितना रेड लाइट मिलेगा रास्ता में, ये भी तो मैटर है। हम तो बोल रहे हैं आपको कि नहीं जिटर कम होगा, टाइमलीनेस कम होगा, लेकिन पता चला नेटवर्क के चौपट एकदम खत्म नेटवर्क है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक भी हमको फिक्स करना पड़ेगा, नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक भी फिक्स करना पड़ेगा, ताकि हम उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम इंश्योर कर सकें कि डेटा कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक ये वाला मेंटेन होगा। समझ में आ रही बात है ना? पाथ तो यही ना है, डेटा कम्युनिकेशन का रास्ता, पाथ तो यही है। तो हमको इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि ये क्या क्या फीचर इसका हो सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या, नीरज? यस सर। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट मतलब सर बीच में जो मेरा काम इंटरप्ट हो जाता है ना, तो उसको बोल सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट का मतलब क्या? फॉल्ट मतलब सर उसमें खराबी आना, उस चीज हाँ, में किसी तरह का एरर आना। हाँ, एरर आना, फॉल्ट, कोई तार टूट जाना, किसी तरह का नेटवर्क फॉल्ट आ जाना, कोई राउटर मेरा बैठ जाना, है ना, कोई टर्मिनल मेरा नेटवर्क का जो है वो खराब हो जाना, कोई स्विच हो सकता है मेरा काम करना बंद कर दे, इत्यादि इत्यादि। हेलो सर,
सर वो पहले वाला 4 कैरेक्टर्स वो क्या चीज का था 4 कैरेक्टर्स? ये तो वो पूरे था नेटवर्क डेटा के लिए। कम्युनिकेशन का। वो डेटा कम्युनिकेशन का। हाँ, ठीक वो है डेटा कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक था, ये कंप्यूटर नेटवर्क का है। डेटा ओके। जो कम्युनिकेशन था आखिर हो कैसे रहा है, तो नेटवर्क पे हो रहा है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क, ये नेटवर्क समझो कि एक तरह से कि रोड है, और डेटा कम्युनिकेशन हमारा बस सर्विस है जिससे हम बैठ के जा रहे हैं। रोड खराब होगा तो जर्क लगेगा, रोड जाम होगा तो हमको डिले मिलेगा पहुंच क्या। बस के ड्राइवर से हम झगड़ा करेंगे कि हमको जल्दी पहुंचाओ, तो बोलेगा हम क्या करें, देख रहे हैं जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 2 स्तर पे पढ़ते हैं इसको समझने के लिए कि डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, और जो मेरा आर्किटेक्चर है जिसपे हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। ओके, तो फॉल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब कि छोटा मोटा अगर फॉल्ट हो रहा है हमारे नेटवर्क में, तो हमारा जो नेटवर्क है वो ठप नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, अगर मान लो कंप्लीट, अभी जैसे अभी समुद्र में कहीं पे एक ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है, ठीक है, और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है वहां पे। ठीक, तो वहां पे समुद्र के अंदर जितना भी केबल था सब खत्म हो गया उस एरिया में, है ना। ग्लोब देखोगे ना तो इंडिया के बहुत नीचे, इंडिया से बहुत दूर है। तो वहां पे अब तो वहां पे जब पूरा का पूरा अंडर सी जब मेरा खत्म हो गया, तो वहां पे तो कोई बात कर ही नहीं सकता है। ठीक है, वहां पे सारा नेटवर्क इश्यू मेरा खत्म हो गया। लेकिन मेजर खराबी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेजर खराबी की बात नहीं कर रहे, छोटा मोटा खराबी होने पे हो सकता है कि ये वाला तार खराब हो गया तो ये वाला नेटवर्क मेरा खराब हो जाए, हम इधर इस नेटवर्क में हम किसी को ना सेंड कर पाए, लेकिन बाकी नेटवर्क में हम डेटा सेंड कर पाएंगे। तो फॉल्ट टॉलरेंट मीन्स the ability to continue working despite of small failures. गोविंदा म्यूट हो जाओ, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। ठीक है, अब जैसे बहुत हल्का सा सर दर्द किया किसी का, हल्का सा सर दर्द किया और पता चला वो क्लास बंद करके बैठ गया, सो गया, सर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब तुम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं हो। छोटा मोटा फॉल्ट में तो तुमको टॉलरेट कर लेना चाहिए था उसको। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट ऐसा नेटवर्क जो फॉल्ट टॉलरेंट हो, जो छोटे छोटे इश्यूज पे काम करना ना बंद करे और पूरा नेटवर्क मेरा ठप नहीं हो। और फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये भी है कि लॉस ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए। हमको अगर इस सर्वर से गूगल के हमको मिल रहा है सर्विस, हमको सर्च कर रहे हैं तो, और अगर बाय चांस वो सर्वर अगर डंप हो गया तो हमको गूगल तुरंत वो सर्विस दूसरे सर्वर से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इंश्योर नो लॉस ऑफ सर्विस, सर्विस हमको लॉस नहीं होना चाहिए छोटे छोटे खराबी पे। अब कोई एटम बम गिरा दे तो बात अलग। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी कहने का मतलब हम ये कहते हैं कि हम किसी डेटा को किसी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अगर मान लो कि हम घर बनाते हैं, तो हम घर बनाते हैं तो पहले से ये हमको डिसाइड, देखो अभी जिटर हुआ था ना, बीच में एक फ्रेम रुका था, तो हम घर बना रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर जब ग्राउंड फ्लोर जब हम बना रहे होंगे उस समय हम ये डिसाइड कर लेंगे ना कि फर्स्ट फ्लोर बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर बाद में बनाना चाहें 10 साल के बाद, और हमको उस समय मेरा जो इंजीनियर है या जो मिस्त्री है वो आके बोले कि नहीं आपका तो छत बड़ा कमजोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमको नेटवर्क के बारे में वैसा सोचना पड़ेगा। हम नेटवर्क ऐसा बनाएं कि बाद में रिक्वायरमेंट होने पे हम उसको एक्सपैंड कर सके, बढ़ा सकें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप तो पहले जब बनाए थे नेटवर्क तो उस समय तो बात नहीं किए थे, तो हम तो नेटवर्क नहीं बढ़ सकता मेरा इतना, और सिस्टम और स्विचेज और हम नहीं जोड़ सकते, ऐसा नेटवर्क नहीं चाहिए हमको। ठीक है, एबिलिटी टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द नीड, सबसे पहली बात। और इतना भी नहीं है कि हम सिस्टम को ऐड करते चले जाएं परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है हमको, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो आफ्टर ग्रोइंग ऑल्सो परफॉर्मेंस शुड नॉट सफर, परफॉर्मेंस हमारा सफर नहीं करना चाहिए।
एक बात ये हो गया। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस refers to the ability to set priority and manage data traffic and reduce data loss delay etc. हम लोग बात करते हैं ना कि सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। अगर हम किसी दुकान पे गए और हमको सिर्फ नमक लेना है और तुम उस दुकान पे बड़ा सा लिस्ट लेके खड़े हो, ठीक है, तो किसको सामान पहले मिलना चाहिए? अगर तुम्हारे पास, तुम पहले गए हो, तुम पहले अराइव हुए हो, फिर भी एक नमक के लिए हमको 15 मिनट रुकना उचित तो नहीं है। नो सर। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, तो ये बात का ये हो गया। दूसरी बात, हम और तुम सब लोग वहां लाइन में खड़े हैं सामान लेने के लिए, तभी कोई पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर पहुंच जाता है, तो हम लोग को सबको साइड करके उसको सामान दे देगा। यस सर, हाई प्रायोरिटी दे देगा। ठीक है। तो हमको सर्विस का क्वालिटी ऐसा ही बनाना है। सर्विस का क्वालिटी ऐसे बनाना है ताकि हम उसको प्रायोरिटाइज कर पाए। मान लो कि एक नेटवर्क है, उसमें क्लाइंट सर्वर की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो क्लाइंट भी है, सर्वर भी है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट सर्वर उसको सर्व करेगा। और हम ये कह रहे हैं कि डेटा सेंड करने का प्रायोरिटी सबका बराबर रहेगा। सबका बराबर रहेगा तो कभी हो पाएगा? सर्वर को तो बार बार डेटा सेंड करना है। सर्वर को बार बार डेटा सेंड करना है, तो सर्वर के पास सेंड का प्रायोरिटी सर्वर का हाई होना चाहिए बाकी क्लाइंट के कंपैरिजन में। ठीक, तो हम इस तरह का बहुत सारा प्रायोरिटी और ट्रैफिक रूल्स, ये बहुत सारा हम इश्यूज जोड़ेंगे प्रोटोकॉल में ताकि हम अच्छी सर्विस दे पाएं। ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज एंड फॉर्जरी। It is ability to provide confidentiality, integrity and availability. हमको ये काम भी करना है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से डेटा तार जा रहा है और बगल में और कोई सीढ़ी लगा के चढ़ जाए, टैप कर ले, जैसे कैसे बिजली का ऐसे टोका फंसा के घर में लाइट जला लेते हो। यस सर। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं से कोई टैप कर ले मेरा और वो कनेक्ट कर ले और मेरा सब डेटा पता चला कि पास हो गया। हम तो भेज रहे हैं नीरज को, बीच में जो सिबुल है वो भी पढ़ ले रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारा नेटवर्क में ये इश्यू होना चाहिए। ठीक, तो हमारा डेटा जो हम भेज रहे हैं जिसको सिर्फ वही जानेगा, तो मेरा जो डेटा का जो गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो बरकरार रहे, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे और वो अवेलेबल बना रहे जिसको भेज रहे हैं उसके लिए। ठीक है। ये था मेरा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। यहाँ कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछो। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, ये बताओ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मैसेज कम्युनिकेशन का कंपोनेंट क्या क्या पढ़े हम लोग? सर सेंडर पढ़े, रिसीवर पढ़े सर। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल, इतना पढ़े? यस सर। यस सर। ओके, अब उस हर कंपोनेंट को एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैसेज। मैसेज मतलब वो कंटेंट जो हम तुमको भेज रहे हैं, दैट इज द मैसेज या इंफॉर्मेशन। क्या क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन में भी टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो। नंबर, इमेज। यस सर। ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। और हमको भेजना कैसे है? भेजना है जिस तरह के मीडिया से हम कनेक्ट किए हुए हैं वैसे मीडिया पे। या तो हम वाईफाई यूज कर रहे होंगे, या तो हम मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, या तो फिर हम लैन या इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये जब बात हो गया तो हमको टेक्स्ट कैसे भेजे बताओ? देखो, जब हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर, कोई डेटा, कुछ कीबोर्ड की स्ट्रोक लगाते हैं तो ये डेटा कंप्यूटर में कैसे समझ में आता है कि अभी हम ए दबाए थे
और अभी स्मॉल ए दबाए, अभी एम दबाए थे, या अभी हम कुछ डिजिट दबाए हैं, या उसकी अभी हम ASCII वैल्यू से सर। इसकी वैल्यू से एग्जैक्टली। तो हमारे पास हर डेटा का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो हमको उस डेटा का बाइनरी फॉर्म मिल जाता है। मतलब दो डिस्क्रीट फॉर्म 0 और 1 में हम डेटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, यस सर, बाइनरी फॉर्म में। हाँ, तो तुम कुछ बोलो, तुम बोलो हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो हम इस पूरे डेटा को 0 1 में कन्वर्ट कर दिए। तो बोलो माय नेम इज नीरज कुमार, इस डेटा को भी हम लिख रहे हो टेक्स्ट में, इसको भी हम 0 1 में कन्वर्ट कर दिए। तो 0 1 में सारा का सारा कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? बाय यूजिंग द ASCII, ठीक है। तो टेक्स्ट अ सीक्वेंस ऑफ बिट दैट इज 0 and 1 is used to represent the text. Each text have a code. The encoding technique may use ASCII, American Standard Code for Information Interchange, which use 7-bit only, or Unicode, which uses up to 32-bit. It is big size, accommodate text of all language of the world. Okay. तो 7 बिट ये नहीं समझ रहा सर, 7 बिट 32 बिट नहीं समझ रहा। अच्छा, अगर हम 7 बिट की बात करें तो 2 to the power 7 कितना होगा? 128 सर। 28 सर। 128। और हमारे पास जितना डेटा है, क्या क्या डेटा है देखो तो, कैपिटल A से Z 32, 26 है ना, 26 स्मॉल a से Z अगेन 26, तो 26 26 72 हो गया। यस सर। 0 to 9 मतलब 10 डेटा और रख लो, यस सर। ठीक है, तो 72 10 82। यस सर। उसके बाद बहुत सारा स्पेशल सिंबल है। 62 हुआ सर। सर 26 26 52 हुआ ना सर। 26 26 हाँ 26 26 52 हो गया, 10 हो गया मेरा न्यूमेरल्स, ठीक है, 52 10 62, और बाकी जितना हमारा स्पेशल सिंबल्स है वो सब जोड़ लोगे सर। हाँ, तो टेक्स्ट नंबर ना, टेक्स्ट थोड़ा है सर वो। अरे तो उसको तुम कैसे करोगे? 0 का इसकी वैल्यू 48 होता है। यस सर। ठीक है, 0 को हम अगर इंटर करेंगे 0, तो उसको सिस्टम कैसे समझेगा? तो 0 का इसकी कैसे बनाएंगे हम लोग? तो 0 का जो इसकी वैल्यू होता है इसकी टेबल में, दैट इज 48। यस सर। ठीक है, दैट इज 48। ओके, ओके, ठीक है। तो जितना बिट बनेगा, जितना बिट का होगा, उतना बिट में हम उतना डेटा रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। एक्सेल में एक कैर फंक्शन है, ठीक है, और एक सेल में पूरा सीरीज बना लो 0 से लेके 255 तक का, ठीक है, 0 से लेके 255 का पूरा सीरीज बना लो, और उसके बगल वाले में इक्वल टू कैर और ब्रैकेट में A1 दे दो, इंटर प्रेस करो और पूरा ड्रैग कर दो, ठीक है। पूरा ड्रैग कर दोगे तो तुमको दिख जाएगा कि किस किस ASCII में कौन कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, किस किस ASCII में बताए थे सर, आप बताए थे। यस बताए थे आप, हम लोग चेक किए थे। हाँ, जब हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे, है ना। यस सर। सर ASCII के अलावा भी तो कोई स्टैंडर्ड होगा ना सर? ठीक है। क्या बोले थे सर? ASCII के अलावा भी एक स्टैंडर्ड होता है ना हाँ, सर? देखिए यूनिकोड हम बात कर रहे हैं ना, यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड हमारा 16 बिट का भी है, 32 बिट का भी है। 32 बिट कहने के बाद 2 to the power 32,
ठीक है, 2^32 ये बहुत बड़ा हो जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं इसको मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसीलिए इसको बात हम करते हैं। ठीक है, इसमें हमको हिंदी, बांग्ला, अगर चाइनीज या किसी और भाषा को अगर इनकोड करना पड़े तो हम उसके लिए यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये 32 बिट का है तो इनकोडेड डेटा का साइज बड़ा हो जाएगा, दैट विल बी इन 32 बिट। और ये वाला जो है, जो टेक्स्ट है मेरा इसकी कोड वाला, वो 8 बिट में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। ओके सर जैसे सर मतलब कि जैसे कीवर्ड्स जाता है ABCD अल्फाबेट सर, तो उसका ASCII वैल्यू होता है, उसी तरह जो हिंदी का होगा सर उसका भी यूनिकोड होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यूनिकोड तो सर दोनों को करता है ना, ASCII उसके अंदर आता है, ASCII टेबल भी उसी के अंदर आते हैं, यानी बड़े हाँ, तो नंबर शुरू को का जो update करता है वो। 255 है ना, वो अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब कि अगर हम 65 कैपिटल A के लिए बोल रहे हैं एस्की में, तो यूनिकोड यूज करेंगे तो वहां भी A के लिए 65 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जितना एस्की है सेम कोड उतना हम यूज करते हैं यूनिकोड में, उसके आगे का चेंज हो गया जो एस्की में नहीं था। समझ में आई बात? सर एडवांस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिकोड का यूज करते हैं। हाँ, उसके आगे का मतलब जो हम मेरे इसकी में रिप्रेजेंट ASCII नहीं कर वैल्यू पा में रहे नहीं थे, जो हम इसकी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हमको यूनिकोड यूज करना है। ठीक है, हम जितना इसकी जानते हैं उसमें क के लिए तो कोई इसकी कोड नहीं ना है। नो सर, ओनली अल्फाबेट एंड नंबर स्पेशल की। हाँ? ASCII में सर ओनली अल्फाबेट रहता है और नंबर और स्पेशल की, उसके अलावा जितना भी होगा तो यूनिकोड में होगा। हाँ ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश का जो हमारे कीबोर्ड में है उतना काम हम कर लेते हैं इससे, और बाकी के लिए हमको दूसरा इनकोडेड टेक्निक का यूज करना पड़ता है। ओके, जब हम इसको इनकोड कर लेते हैं, इसको इनकोड करने के बाद हम उसको भेज देंगे, जिस मीडिया के आधार पे हम इनकोड किए उसके आधार पर उसको हम भेज देंगे। ओके, अब इसके बाद आता है नंबर। तो नंबर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर टू प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। ठीक है, तुम लोग हमेशा बात करते होगे ना कि अगर हम किसी प्रोग्राम में लिखते हैं x बराबर सिंगल कोट्स में 1, और हम लिखते हैं y बराबर सिंपल 1, दोनों में क्या अंतर है? तो स्ट्रिंग हो जाता है, एक सर एक इंटीजर स्ट्रिंग हो जाता है, एक न्यूमेरिक हो जाता है। एक न्यूमेरिक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो हमको जब हम सिंगल कोट्स में 1 लिखे, ठीक है, उसको तुम प्रिंट करके देखना %d से, तो वो तुमको 49 प्रिंट करेगा। ठीक है, और 1 करोगे तो वो 1 ही रहेगा। डिजिट में अगर हमको करना है तो जो डिजिट है उसको जस्ट इनकोड कर दो, अगर कैरेक्टर में इनकोड करना है तो फिर में इसके वैल्यू लेके इनकोड करेंगे उसको। ओके, इनकोड कर दिए, और जब इनकोड हो गया तो हम भेज देंगे उसको। इसके बाद है इमेज। इमेज कैसे बनता है? इमेज मल्टीपल पिक्सल से बनता है। इमेज जो बनेगा, चाहे वो स्क्रीन पे बने या तुम फोटो प्रिंट करा के आते हो तब। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर तुम कोई फोटो है तुम्हारे पास, तो उसको तुम अगर लेंस से देखोगे, मैग्नीफाइंग लेंस से, तो उस कलर के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे तुमको, छोटे डॉट्स दिखेंगे, मिलकर पिक्सल बनता है। ठीक है। अगर उसी चीज को स्क्रीन पे बनाना है तो हम कहते हैं कि वो डॉट जो स्क्रीन पे है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल, यस सर, दैट इज पिक्सल। तो अब मान लो मेरे पास अभी फोटो है कोई, और इस फोटो को हमको तुमको मेल करना है, इस फोटो को तुमको मेल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, उस फोटो में जितना पिक्सल का इंफॉर्मेशन है वो सबको इनकोड करेंगे, सबको इनकोड करना शुरू करेंगे। तो क्या क्या करेंगे देखो, इमेज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न्स। इमेज इज कंपोज्ड बाय पिक्सल। पिक्सल इज नथिंग बट अ स्मॉल डॉट। द साइज ऑफ द पिक्सल डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहने का मतलब, अगर हम बात कर रहे हैं कि 780 गुना इतना वाला रेजोल्यूशन है, या 1024 गुना 780 वाला रेजोल्यूशन है, या उससे ज्यादा 1910 वाला है, तो हम गुना जो लिखते हैं मतलब नंबर ऑफ पिक्सल ऐसे,
और नंबर ऑफ पिक्सल ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों को गुना कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरा डिस्प्ले ऐसा है। अगर 750 गुने 780 है, इसका मतलब कि एक तरफ 750 एक तरफ 780 ऐसा करके, और वहीं पे अगर हम 1080 और 750 780 लेते हैं तो नंबर ऑफ पिक्सल में बढ़ जाता है ना। यस सर। तो नंबर ऑफ पिक्सल जितना ज्यादा होगा, इतना छोटा डॉट होगा कि हमको डॉट लगेगा ही नहीं, हमको वो प्लेन फोटो लगेगा। तो जितना नंबर ज्यादा ऑफ डॉट जितना ज्यादा होगा, मेरा पिक्चर उतना ही रिच होगा, उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, द साइज ऑफ द पिक्सल डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन। द बेटर रेजोल्यूशन मीन्स स्मॉल पिक्सल विच रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ पिक्सल। अगर हम एक कम रेजोल्यूशन पे हम फोटो भेज रहे हैं और उसमें मान लो कुल मिला के 25,000 पिक्सल का इंफॉर्मेशन भेजना है, 25,000 इंफॉर्मेशन भेजना है, और उसी इमेज को और हम ज्यादा रेजोल्यूशन में बना दिए, तो हो सकता है 1,00,000 पिक्सल का इंफॉर्मेशन हमको भेजना पड़े, हो सकता है ना। अरे यस सर, हो सकता है। यस सर। ठीक है, तुम देखना कि जितना ज्यादा मेगा पिक्सल का कैमरा से फोटो खींचोगे, वो फोटो का साइज उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इतना ज्यादा पिक्सल है, सब पिक्सल का इंफॉर्मेशन लेना है। यस सर। तो पिक्सल का इंफॉर्मेशन क्या क्या लेंगे? हर पिक्सल का so more bit 0 and 1 to encode the image. After an image divided the pixel, each pixel is assigned a bit pattern. This bit pattern includes coordinate of the pixel. हर पिक्सल का अपना स्थान है ना, अपना स्थान है। यहाँ मेरे टोपी का जो पिक्सल है उसका स्थान है कि वो x और y कोऑर्डिनेट पे यहीं पे आके तुम्हारे स्क्रीन पे वो दिखेगा, कहीं और नहीं दिखेगा। तो हर पिक्सल के साथ उसका कोऑर्डिनेट लेंगे, कलर लेंगे, किस कलर का पिक्सल भेज रहे हैं तुमको, उस कलर का इंटेंसिटी लेंगे, दैट इज द ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला कॉन्ट्रास्ट है, ये वाला जहां लाइट कम पड़ रहा है वहां पे क्या है, थोड़ा सा डार्क है। तो हम इस तरह का पिक्सल सारा इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक। ये सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद नंबर ऑफ पिक्सल, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसका कलर, उसका इंटेंसिटी, ये सब हर पिक्सल का इंफॉर्मेशन जब हम जमा करेंगे तो मेरे पास वो पिक्चर जो है उसका बाइनरी फॉर्म बन जाएगा, वो पिक्चर का बाइनरी फॉर्म बन जाएगा। और जब बाइनरी फॉर्म बन जाएगा तो हमको तो पता है बाइनरी को कैसे इनकोड करना है, भेजना है, भेज देंगे, ठीक। जनरली टू इनकोड कलर इमेज RGB रेड ग्रीन ब्लू मेथड और YCM येलो कैन मैनेजमेंट मेथड इज यूज्ड। कलर को हम लोग कैसे इनकोड करेंगे? रेड ग्रीन ब्लू के वैल्यू से, ठीक है। RGB का वैल्यू, RGB ये 3 कलर मिला के ही सब कलर बन जाता है, मतलब 8 बिट का तीनों है, टोटल 24 बिट, 2 to the power 24 इतना कलर बनता है RGB में, ठीक है। तो RGB का जो अगर मान लो कोई रेड है पिक्सल, तो R का जो वैल्यू होगा वो 255 हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू 00 हो जाएगा। अगर कोई ब्लू है तो हमको ब्लू का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बैगनी कलर ले रहे हो तो रेड और ब्लू का वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसा करके तुम लोग MS वर्ड एक्सेल कहीं भी तुम देख सकते हो RGB वैल्यू से कैसे डेटा, कैसे कलर बनता है, एक्सेल में हम बताए भी थे, ठीक है। तो इस तरह से सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा फोटो जब हम इनकोड कर लेंगे तो उसको भेज देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, अब बात करते हैं ऑडियो के बारे में। टाइम है ना? नहीं, टाइम नहीं है। ओके, टाइम हो गया सर। हम अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑडियो कैसे इनकोड करेंगे। और जब ऑडियो इनकोड कर लेंगे और यहाँ पे पिक्चर इनकोड कर लिए थे और पिक्चर और ऑडियो दोनों मिला देंगे तो वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हम जब पिक्चर इनकोड करना सीख लिए, इमेज इनकोड करना सीख लिए, ऑडियो इनकोड करना सीख लेंगे अगले क्लास में, और जब दोनों सीख लेंगे तो दोनों को मिला देंगे तो वीडियो भी इनकोड कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल है किसी का तो पूछो। सर नो कौन? सर। यस सर। सर अटेंडेंस हेलो बन जाता है तो हेलो send सर। अटेंडेंस करना हम बना लेंगे, बता कुछ attendance टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो सर। हम्म, पिक्सल मतलब सर एक तरह से डॉट ना बोल रहे हैं सर आप? ओके ओके, मल्टीपल डॉट तो पिक्सल वो पूरा हो जाता है ना सर? पूरा डॉट भरा हुआ है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं एक जो विजुअल रेजोल्यूशन होता है,
उसके बाद एक एचडी रेडी होता है, फिर एक एचडी होता है, फिर अल्ट्रा एचडी होता है। तो तुम जब मोबाइल खरीदोगे, जो स्क्रीन खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, तो तुमको पता चलेगा कि कितना रेजोल्यूशन है इसमें। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में जो नंबर दो अलग अलग डेटा को हम लोग 780 गुने 650 या 780 गुने 750 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उतना पिक्सल हम रो वाइज और उतना पिक्सल हम कॉलम वाइज हम बात कर रहे हैं, उतना टोटल पिक्सल है मेरे में। ठीक है, तो अगर हम इमेजिन करो कि मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका डिस्प्ले 1080 गुना 760 है, 1080 1080 इंटू 780 या 760 ऐसा कुछ होता है। तो दोनों गुना कर लो, पता चल जाएगा कितना पिक्सल है। और हम जब फोटो खींचते हैं कैमरा से या डेटा भेजते हैं तो हर पिक्सल का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है फाइल में, और उसी को इनकोड करके हम भेज देते हैं। ओके सर, जितना ज्यादा पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल सर स्क्रीन के साइज पे डिपेंड करता होगा ना सर? ऐसा नहीं है, तो सर ऐसा नहीं है। इसीलिए कि देखो, मोबाइल में भी मेरा HD आता है, और जो मेरा 36 इंच का जो टीवी है दैट इज ऑल्सो HD, और दोनों मेरा 1920 गुने 1080 वाला दोनों रिजोल्यूशन है। ठीक है, हाँ। अब कोई फोटो हम टीवी पे देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, मोबाइल पे देखेंगे तो उसे स्क्रीन के हिसाब से दिखेगा। पूछो। ठीक है, ओके। रोहित कुछ पूछ रहा था। हाँ रोहित, उसका आवाज साफ से नहीं आ रहा सर पूछ रहे थे सर, ब्रेक नहीं हुआ रेजोल्यूशन लगता। जितना बढ़ेगा उतना ही पिक्चर क्लीन होगा ना? हाँ बिल्कुल, जितना रिजोल्यूशन जितना बढ़ेगा। अच्छा, हम लोग प्रिंट कराते हो ना, प्रिंट करते हैं तो उसमें DPI पूछता है कितना DPI पे प्रिंट करना है आपको। ठीक है, तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंचेस। 1 इंच में कितना डॉट। 1 इंच में, अगर तुमको याद होगा कि पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंटिंग होता था, उसमें इतना दूर दूर डॉट होता था कि हमको साफ दिखता था डॉट। यस सर। दिखता था ना। और बाद में वही इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर से इतना नजदीक नजदीक डॉट गिराना शुरू किए कि हमको डॉट दिखता ही नहीं है, वो सब एक साथ दिखता है। तो सर उसमें नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो DPI डॉट पर इंचेज कम कर देंगे तो मेरा इंक जो प्रिंटर का काटेज वो कम इस्तेमाल होगा, और प्रिंटिंग का क्वालिटी मेरा थोड़ा सा इंफीरियर होगा। DPI बढ़ा देंगे, डॉट पर इंचेज बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ डॉट 1 इंच के अंदर ज्यादा रहेगा, तो मेरा प्रिंटिंग बहुत बढ़िया होगा, एकदम लेजर क्वालिटी का होगा। लेकिन ऑब्वियसली उसमें इंक ज्यादा खर्च होगा। ठीक, वैसा ही फोटो के साथ भी है। ठीक है, डन। लेकिन सर ये समझ में नहीं आया सर, छोटा जैसे स्क्रीन है सर, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल, और बड़ा स्क्रीन के अकॉर्डिंग से उसका नंबर ऑफ पिक्सल तो एक कैसे होगा सर, अगर रिजोल्यूशन सेम रहे? क्या बोलता है? अरे तो स्क्रीन के साइज में फोटो का साइज ना मैटर करता है। उस साइज मैटर करता है ना। जी देखो, फोटो भी फोन में इतना बड़ा दिख रहा है, लैपटॉप में देखता तो थोड़ा और बड़ा हाँ, दिखता है और ना। क्या, अब हमको इतना बड़ा अपना दिख रहा है, और तुम्हारे लैपटॉप, तुम्हारे मोबाइल में तो इतना छोटा सा स्क्रीन में दिख रहा होगा सब। ठीक है, तो इमेज का साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा, बहुत डिफरेंस है। यस सर, इमेज का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि अगर पिक्सल कम है, नंबर ऑफ पिक्सल इज लेस, उस फोटो को तुम एक्सपैंड करोगे, जूम करोगे, ठीक है, जूम करोगे, तब वो अगर कम पिक्सल वाला फोटो होगा, कम रेजोल्यूशन वाला पिक्चर होगा, तो वो हेजी होना शुरू हो जाएगा। यस सर, वो हेजी होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो तुम अपना कोई सेल्फी ले रहे हो और तुम बहुत बड़ा पोस्टर बना के अपने रूम में लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो किसी VGA कैमरा का फोटो में नहीं होगा। किसी VGA कैमरा से फोटो लोगे कम पिक्सल का, कम रेजोल्यूशन का, और तुम चाहोगे कि उसमें हम 10 बाई 10 फीट का हम फोटो बना ले, बैनर बना दें, तो वो फोटो अच्छा नहीं आएगा, वो फटा सा आएगा। क्यों? क्योंकि पिक्सल दूर दूर दिखेगा, तो तुमको दूर से तो इमेज दिखेगा, लेकिन नजदीक से तो अजीब सा दिखेगा। ठीक है, तो उसमें तुमको चाहिए रिच फोटो चाहिए, नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा चाहिए,
ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए फोटो के बारे में, तब वो फोटो बड़ा भी करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके सर। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।